जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। दो कंपनियां आयरन एंड स्टील अब लॉन्ग टर्म की लिस्ट में शामिल हो गई है और एक नई वेदांता ऑयल एंड गैस भी अब जो है शॉर्ट टर्म की लिस्ट में शामिल हो रही है। सर्किल लिमिट में भी बदलाव हुआ होगा, इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और दोनों शेयर में आज गिरावट वैसे भी आया है। एक में तो लोअर सर्किट लगा है, अपर सर्किट सुबह में लगा था, लोअर सर्किट यहाँ पे शाम को लगा है। और हो सकता है कि अब इसमें लगातार 4-5 दिन तक लोअर सर्किट लगे, ऐसी मुझे संभावना दिख रही है। जरूरी नहीं है कुछ भी, ठीक है ना। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले यही वेदांता आयरन एंड स्टील से ही शुरू करते हैं। इसकी मैं वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा था और उसमें बहुत सारा प्यार भी दिया था। और वो न्यूज़ थी इस टाइप की यहाँ पे कि ये शॉर्ट टर्म की लिस्ट में शामिल हो गया है। एक ही वीडियो बनाया हूँ इस पे, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। आयरन एंड स्टील जो है वो शॉर्ट टर्म की लिस्ट में शामिल हो चुकी है 1 जुलाई 2026 से। ये वीडियो बनाया था, ठीक है ना। अभी वो तो शॉर्ट टर्म का लिस्ट था और अभी भी यहाँ पे शॉर्ट टर्म एसएम स्टेज 1 ही लिख रहा है, देखिए यहाँ पे। लेकिन ये अब जो है अगले सोमवार से जो है लॉन्ग टर्म लिखेगा, क्योंकि लिस्ट बदल चुकी है। 5% का सर्किल लिमिट इसका आज से कर दिया गया था, मतलब कल रात की जो खबर आई थी, कल रात से ही इसका सर्किल लिमिट बदल दिया गया था। मतलब 3 जुलाई 2026 से यहाँ पे आयरन एंड स्टील का सर्किल लिमिट 10% से घटा के 5% कर दिया गया था। हालांकि मुझे रात में पता चला था, लेकिन फिर मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि केवल सर्किल लिमिट ही चेंज हुआ था। यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म अभी इसमें आज की डेट में भी 28 करोड़ इक्विटी शेयर, 28.5 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड हुए हैं 1250 करोड़ रुपए के, और 32% 33% का डिलीवरी परसेंटेज। और यहाँ पे आपको प्राइस बैंड लिस्ट दिख जाएगी 5% का, ठीक है ना। अब देखिए ये लगातार भागे जा रहा था ये, अच्छा ये तो उसका है। यहाँ से मैं आपको बताया था कि ये भागे जा रहा था। ये वाली कैंडल पे मेरे हिसाब से वो अपडेट आया था जब मैं आपको बताया था कि ये लॉन्ग टर्म की लिस्ट में शामिल हो जाएगा, मतलब हो गया है कल की डेट से। तो भी उस दिन भी 10% ऊपर हो गया था, उसके बाद फिर से 10% ऊपर हो गया था, आज फिर से 5% ऊपर हुआ था। उस दिन जब एसएम की लिस्ट में ये गया था तो मैं एक वर्ड बोला था, आप लोगों ने सुना होगा कि एसएम के लिस्ट में जब भी किसी शेयर को डाला जाता है तो ये एक तरीके से लगाम होती है किसी भी शेयर पे जो है कि जो बेफालतू का भाग रहा है। तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म के लिस्ट में डाला जाता है, छोटी सी लगाम लगाई जाती है। अगर रुक गया तो ठीक है, नहीं तो फिर भी वो बेलगाम घोड़े की तरह से भाग ही रहा है तो फिर उसको जो है एस टी की जगह पे एल टी लॉन्ग टर्म के एस एम की लिस्ट में डाल दिया जाता है। फिर भी अगर नहीं माना जाएगा, सर्किल लिमिट 2% कर दिया जाएगा, ई एस एम के लिस्ट में डाल दिया जाएगा, बी कैटेगरी में डालिए। कब तक नहीं रुकोगे? फालतू का मत भागो ना, भागना है धीरे 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 भागो, लेकिन बिना मैनिपुलेशन टाइप का नहीं दिखना चाहिए। तो वो यहाँ पे इसमें हो रहा था आयरन एंड स्टील लिमिटेड में, और इसी वजह से शॉर्ट टर्म में डाला गया था। अब इसी वजह से इसको लॉन्ग टर्म में डाला गया है। बोलो कि बकवास कर रहे हो, दिखाओ भी तो कहाँ गया है। देखिए सबसे पहले देखिए ये लिस्ट है, जब देखिए शॉर्ट टर्म की लिस्ट में है तो पहले शॉर्ट टर्म की लिस्ट से बाहर किया जाएगा, फिर इसको लॉन्ग टर्म की लिस्ट में डाला जाएगा। तो यहाँ पे ये है आयरन एंड वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड। देखिए ये शॉर्ट टर्म की लिस्ट से बाहर आ रही है 6 जुलाई 2026 से, लेकिन 6 जुलाई से ये शॉर्ट टर्म से बाहर आ रही है। लेकिन वहीं पे लॉन्ग टर्म के यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी शॉर्ट लिस्ट इन लॉन्ग टर्म, यहाँ पे लॉन्ग टर्म एसएम स्टेज 1 में यहाँ पे जा रही है 6 जुलाई 2026 से। मतलब शॉर्ट टर्म की लिस्ट से निकाल के इसको लॉन्ग टर्म की लिस्ट में डाल दिया गया है। मतलब लगाम थोड़ी सी और कस दी गई है, ठीक है ना, कि अब तो रुकी जाएगा। और वैसे भी रुकी गया है, लेकिन थोड़ा देर हो गया है, ठीक है ना। और कई सारे शेयर जो है और एड हुए हैं, बाहर आए हैं, सर्किल लिमिट चेंज हुआ है, वो सब छोड़ दीजिए। तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया कि शॉर्ट टर्म से निकल के लॉन्ग टर्म की लिस्ट में शामिल हो रही है, ठीक है ना, यहाँ पे आ गया। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे वेदांता गैस का, ठीक है ना, वेदांता ऑयल एंड गैस का, तो ये भी भागे जा रहा है। आज 4% भले गिरा है, लेकिन ये 42 रुपये 78 पैसे पे ट्रेड करा। ये भी पिछले जो है कह लीजिए कि 2-3 दिन से लगातार 20% 15% भाग रहा है। जब भी हाई टू लो वैल्यूएशन वेरिएशन 50% से अधिक का हो जाएगा, उसको डाल दीजिएगा। इसके लो मतलब जो लो है कह लीजिए कि ये एक कौन सा डेट है 30 जून वाला, उसके बाद आज का टॉप, इन दोनों का ऊपर से नीचे देखोगे तो लगभग 52% का मोमेंटम पिछले 4 दिन में कर चुका है। 4 दिन के अंदर अंदर 52%, वो भी केवल 2 ही दिन में ज़्यादातर मोमेंटम आया। इस वजह से इसको भी अभी फिलहाल में शॉर्ट टर्म एस टी एस एम के लिस्ट में डाल दिया गया है। अगर ये यहाँ पे भी नहीं मानता है
तो फिर इसको भी लॉन्ग टर्म की लिस्ट में बाद में डाल दिया जाएगा। इसको भी दिखा देता हूँ यहाँ पे इसका भी देखिए, यहाँ पे जिन सिक्योरिटी को यहाँ पे यहाँ पे लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी शॉर्ट टर्म, यहाँ पे देखिए शॉर्ट टर्म एसएम फ्रेमवर्क स्टेज 1 में 6 जुलाई 2026 से जिन शेयर को डाला गया है उसमें यहाँ पे 8 शेयर का नाम है, जिसमें यहाँ पे आपको दिख जाएगा वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड। मतलब इसको शॉर्ट टर्म की लिस्ट में आज से ऐड किया गया है। कब ये कंपनियां बाहर आएंगी इसका मैं प्रेडिक्शन आगे करके आप लोगों को बता दूंगा, समझा दूंगा। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वेदांता ऑयल एंड गैस का और वेदांता आयरन एंड स्टील का दोनों की वीडियो आपको इसी चैनल पे देखने के लिए मिलेंगी। वो पुराना वाला चैनल भूल जाइए, ठीक है ना, क्योंकि उस पर मैं छोटा मोटा ये सब न्यूज उस पर नहीं कवर करता हूँ। वो बोनस इन स्पीड के लिए वीडियो है, चैनल है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसमें आया है। अब इसमें आगे क्या होगा, देखिए आगे यही होगा कि सबसे पहले तो इसका मतलब अभी मार्जिन कितना था, वेदांता आयरन एंड स्टील की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, वेदांता आयरन एंड स्टील का अभी कितना था मार्जिन, 50%। मतलब इस 40 रुपये वाले शेयर को एमटीएफ में आप 20 रुपये में भी खरीद सकते थे, या बहुत सारे लोग खरीदे भी होंगे। अब कल से क्या हो जाएगा कि मार्जिन बढ़ के सीधा 100 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब 40 रुपये वाले शेयर को खरीदने के लिए आपको 40 रुपये ही देना पड़ेगा, चाहे आप इंट्राडे में खरीदो, चाहे आप डिलीवरी में खरीदो, चाहे आप एमटीएफ में खरीदो, कुछ भी खरीदो, कैसे भी खरीदो। तो अब जो भी लोग कल से खरीदेंगे उनको 40 रुपया महंगा पड़ेगा शेयर, या फिर पूरा पैसा देना पड़ेगा। अब जो लोग पहले से 20 रुपये में खरीद के रख रहे हैं उनसे भी जो है एक दिन के बाद जो है मार्जिन मांगा जाएगा। तो अब उनके पास पहले से मार्जिन अगर होता तो फिर 20 रुपये में शेयर क्यों खरीदते, एमटीएफ में शेयर क्यों खरीदते। वो तो वैसे ही नॉर्मल शेयर खरीद लेते थे, लेकिन उनके पास पैसा नहीं था, तो वो 40 रुपये में 2 शेयर खरीदे होंगे, या इसका ही मल्टीपल कर लीजिए। तो अब उनसे एक शेयर उन्होंने एक्स्ट्रा खरीद के रखा है, तो मार्जिन कॉल आएगा उनको, तो एक शेयर या तो वो बेचेंगे, नहीं तो 20 रुपये और मार्जिन जमा कराएंगे, ठीक है ना। 40 रुपये तो ये यहाँ पे होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि एक तो डिमांड कम हो गई, दूसरा सप्लाई बढ़ जाएगा। मतलब एमटीएफ में लोग शेयर कम पैसे में ज़्यादा खरीद नहीं पाएंगे, तो डिमांड कम हो गई, और जो पहले से खरीद के रखे हैं मार्जिन लेके, वो अब सप्लाई मतलब उनके पास मार्जिन है ही नहीं, तो सप्लाई करेंगे, बेचेंगे और अपने में एमटीएफ वाले शेयर, तो सप्लाई आएगी, तो गिरावट का व्यू रहता है। जरूरी नहीं रहता है, लेकिन गिरावट का व्यू रहता है, ठीक है ना, निगेटिव माना जाता है। वही चीज़ यहाँ पे भी है, वेदांता ऑयल एंड गैस में भी देखेंगे। इसका मार्जिन अभी देखिए 25%, अब 25% से मार्जिन इसका बढ़ा के 50% भी हो सकता है कर दिया जाए, या फिर 100% भी मार्जिन कर दिया जाएगा। मतलब इसको भी 42 रुपये वाले शेयर को खरीदने के लिए 42 रुपये ही देना पड़ेगा। जो लोग एमटीएफ में खरीदे हैं मार्जिन कॉल आएगा, तो या तो बेचेंगे या तो मार्जिन देंगे, और कल से एमटीएफ इसका बंद हो जाएगा। एमटीएफ में खरीदोगे भी तो भी टोटल पैसा आपको हो सकता है देना पड़े, या आधा देना पड़े। तो अभी तो आपके पास अगर 42 रुपया है, 25% मार्जिन है, तो 4x का मार्जिन हो गया। तो एक शेयर के बदले में आप 4 शेयर खरीद सकते थे, लेकिन अब तो वो नहीं कर पाओगे। और जो लोग एक शेयर के बदले में 4 शेयर पहले से खरीद के रखे हैं, उनका 3 शेयर एक्स्ट्रा था, तो अब मार्जिन कॉल आ जाएगा, तो या तो देंगे या फिर शेयर बेचेंगे, दो ही इनके पास ऑप्शन बचेगा। तो सप्लाई बढ़ती है, तो इसकी वजह से गिरावट की संभावना रहती है, ठीक है ना। देख लीजिए अब इसका सर्किल लिमिट चेंज हुआ कि नहीं। अभी सर्किल लिमिट का डाटा यहाँ पे अपडेट केवल 3 जुलाई तक का ही हुआ है, 6 जुलाई वाला अभी आया ही नहीं है। आएगा तो बताऊंगा, लेकिन मेरा वैसे व्यू है कि इसका भी सर्किल लिमिट 10% 20% से घटा के मेरे हिसाब से कर दिया गया होगा। हालांकि डिटेल आएगा, मैं आपको बता दूंगा, अपडेट दे दूंगा। तो ये दोनों शेयर में आगे मतलब 6 जुलाई को भी गिरावट की संभावना रहेगी। बाकी मेरा अभी कोई भी इसमें जो है बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, व्यू नहीं है। आप लोग बस मैं अपडेट देता रहूँगा। चैनल आप सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करिएगा, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।